तो हेलो बच्चों, कैसे हो सारे के सारे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जो कि हमारा बैंकिंग एग्जामिनेशन और एसएससी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम बैंकिंग को लेकर के पूरा का पूरा करने वाले हैं, राइट। इसके अंदर हम फुल कॉन्सेप्ट प्लस में प्रैक्टिस करने वाले हैं। अल्फा न्यूमेरिकल जो सीरीज है वो क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और बैंकिंग में कितने प्रकार से पूछी जाती है, राइट। तो साथ में हम सीखेंगे 100% एक्यूरेसी, राइट। हमारा मोटिव क्या होता है? पढ़ाना नहीं होता। हमारा मोटिव पढ़ाना नहीं होता, हमारा मोटिव होता है 100% एक्यूरेसी प्रोवाइड करना। एक्यूरेसी, अब एक्यूरेसी जब आपकी 100% एक्यूरेसी होगी तो एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होगा, राइट। हम सारे के सारे प्री प्लस मेंस क्वेश्चन आगे नेक्स्ट वीडियो में भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आज हम आपको फुल कॉन्सेप्ट और सारे के सारे तरीके और सब कुछ करवाने वाला हूं। आज का इस वीडियो को देखने के बाद में अल्फा न्यूमेरिकल जो सीरीज है आपकी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जिसको बोलते हो, उसके सारे के सारे डर है जो आपके दिमाग से आउट हो जाएंगे। तो मैं बस यही चाहता हूं कि वीडियो को कंसिस्टेंसी के साथ में, फुल लगन के साथ में देखना है, क्योंकि जब आप इस वीडियो पर आ चुके हो, जब आप इस वीडियो पर आए हो, आपने अपना कीमती समय इसको सर्च करने में लगाया है, तो बेटा एक बात हमेशा याद रखना, सीख के जाना, बीच में छोड़ के मत जाना। क्योंकि 90% लोग जो फेल होते हैं वो यही गलती करते हैं। आपको 90% की कैटेगरी में नहीं आना, आपको 10% की कैटेगरी में आना है। और यकीन मानो, यदि आप मेरे साथ इस रीजनिंग के पूरे कोर्स के अंदर ऐड होते हो तो रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40 आने से कोई नहीं रोक सकता, और स्पीड आपकी 5 गुना तेज हो जाएगी। ये मेरा आपसे वादा है। चलो शुरू करते हैं। हमारा अल्फा न्यूमेरिकल जो सीरीज है, एक्चुअल में वो होता क्या है? देखो, हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, बेटा इसमें क्या होता है, हमारा जो एग्जामिनर होते हैं, जो बैंक एग्जाम होता है आपका, उसके अंदर ना 40 जो टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के अंदर। कितने आते हैं रीजनिंग के अंदर? टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं, राइट। समझते जाना बस। अब रीजनिंग में 40 क्वेश्चन आता है ना, जिसके अंदर 70% तो भाग हमारा रहता है पजल और सीटिंग अरेंजमेंट का। किसका रहता है? सीटिंग प्लस पजल प्लस में सीटिंग अरेंजमेंट का। और जो हमारा अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज होता है ना, उसका वेटेज रहता है 5 to 10 मार्क्स। कितना रहता है? 5 to 10 मार्क्स। अब ये सारे के सारे जो नंबर है ना, 5 to 10 मार्क्स, आज की सीरीज के बाद में ये नंबर आपके पक्के होने वाले उस 40 में से, समझे। क्योंकि जो भी पैटर्न आ रहे हैं लेटेस्ट, सारे के सारे डिस्कस करेंगे, किस तरीके से पैटर्न आते हैं, कौन कौन से हैं, सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लो कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है क्या। बेटा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का अर्थ है एक ऐसी सीरीज जो कॉम्बिनेशन होती है किन किन का? नंबर का, राइट, सिंबल का, सिंबल, इसके अलावा अल्फ़ाबेट का जो A to Z होते हैं, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है हमारा अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज। एग्जामिनर क्या करता है, आपको एक नंबर बेस्ड सीरीज दे देता है, नंबर बेस्ड जो हम आगे प्रैक्टिस करने वाले हैं, राइट। 5 क्वेश्चन होते हैं इस पे। एक हमें सिंबल और नंबर को मैच करके एक सीरीज नई बना देता है, राइट। तो एक नंबर सीरीज जिसको हम बोलते हैं नंबर सीरीज। दूसरा हमें क्या है कि इन दोनों को मैच करके बना देगा नंबर प्लस सिंबल, राइट। नंबर प्लस सिंबल हो जाता है, या अल्फ़ाबेट प्लस में नंबर हो जाता है, राइट। तो दूसरी सीरीज बना देता है अल्फ़ाबेट, राइट, अल्फ़ाबेट प्लस में नंबर, ये सीरीज बना दी। तीसरी सीरीज क्या? इन तीनों को मिक्स करके बनाया जा सकता है, जिसमें नंबर भी होता है, प्लस में आपका सिंबल भी होता है, राइट, और प्लस में आपका अल्फ़ाबेट भी होता है। इन तीनों को मिलाकर के 3 सीरीज बना दी जाती है अलग अलग। और आपसे एग्जाम के अंदर एक सीरीज से कम 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है कि ये मैक्सिमम 6 नंबर हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन एग्जामिनर की वो कैसे क्वेश्चन रखता होता है। तो ये होती है अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज का पूरा पैटर्न। बैंक में ये 3 पैटर्न लेटेस्ट में चलते हैं। ज़्यादातर होता है जो मिक्स वाला होता है, जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें नंबर भी होता है, सिंबल भी होता है, और आपका अल्फ़ाबेट भी होता है, जिसके अंदर आपकी अल्फ़ाबेट यूज़ की जाती है, राइट। अब ये तो हो गया। अब दूसरा क्या? देखो, दूसरा है कि ये जो आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज होती है, एक्चुअल में ये क्या चेक करती है? ये बेटा आपका जो ब्रेन है ना, ब्रेन उसके अंदर पैसेंस कितना है, पैसेंस, ब्रेन के अंदर पैसेंस कितना है, आप कितना दिमाग में सोच पाते हैं, कितना पैटर्न को डिकोड कर पाते हैं, कितना जल्दी फैसला लेते हैं, ये सब बातें
देखने के लिए, परखने के लिए बैंकिंग एग्जामिनर का, बैंकिंग जो एग्जाम है उनका हिस्सा बनाया गया इस अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज को, राइट। ये क्या चेक करता है, ये आपकी आपकी जो एबिलिटी होती है टू डिकोड द पैटर्न्स, न्यू पैटर्न्स होता है, डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है भी, आप कितना जल्दी डिसीजन ले पाते हो। तो एक लॉजिकल जो रीजनिंग होता है उसी का ही पार्ट होता है। रीजनिंग का अर्थ होता है बेटा लॉजिकल, जो लॉजिक होते हैं उनको फाइंड करना, राइट, लॉजिक को फाइंड करना, और जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है उसको बिल्डअप करना। रीजनिंग मतलब यही होता है, राइट। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो होती है उसके अंदर हमें हमारा पैसेंस को चेक किया जाता है, राइट। बात आती है पैसेंस, तो पैसेंस क्या होता है ये तो आपको सबको ही पता है, यानी धैर्य, हिंदी में बोलते हैं जिसको धैर्य। धैर्य भाई आप कितना धैर्य रखते हो, यानी सपोज दैट कि एक आईपीएस अधिकारी है, राइट, यानी शहर में लड़ाई हो गई है, कुछ भी हो गया है, तो वहां पर लोग आपस में अपना आपा खो देते हैं, लेकिन जब बात आती है आईपीएस की जांच की तो ये एकदम धैर्य के साथ में उस चीज की जांच की जाती है, न कि वो तुरंत कोई फैसला ले लेता है और किसी को उड़ा देता है, ऐसा कुछ नहीं होता। आईपीएस क्या करता है, उसकी बिल्कुल धैर्य के साथ में उसकी की जाती है जांच। क्या की जाती है, जांच, और जो दोषी होते हैं उनको मिलती है फिर जो भी पनिशमेंट होती है वो उनको दी जाती है। एम आई राइट। तो हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी ऐसा होता है, राइट। अब इसमें जो कॉमन टर्म यूज किए जाते हैं जो क्वेश्चन के अंदर वो समझ लो, कॉमन टर्म, राइट, कॉमन टर्म्स, जो हमारा कॉमन टर्म्स यूज किया जाता है, यूज्ड इन क्वेश्चंस, जो हमारा क्वेश्चंस होते हैं ना, राइट, उसके अंदर जो कॉमन टर्म यूज किए जाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। एक इसके अंदर बेटा होता है जो जिसको आप बोलते हो फॉलो, फॉलो बोलते हो ना, किसी चीज को फॉलो करना, यानी फॉलोवर्ड, फॉलोवर्ड बाय, आपको ये दिया जाता है फॉलोवर्ड बाय। इसका अर्थ क्या होता है, किसी चीज का पीछा करना, फॉलो, यानी आप किसी को फॉलो करते हो, यानी क्या कर रहे हो, आप उसका पीछा कर रहे हो, पीछा करना, यही होता है ना, पीछा करना। एक टर्म यूज की जाती है फॉलोड बाई, जो क्वेश्चन में आपको बहुत भर भर के पूछा जाता है, इसका अर्थ होता है पीछा करना। क्या होता है, पीछा करना, किसी के पीछे पड़ जाना, राइट। समझ में आया, ये फॉलोड बाई करता है पीछा करना। एक हमारे पास टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं प्रेसिडेड बाई या प्रेसिडेड, क्या बोलते हैं, प्रेसिडेड, प्रेसिडेड, प्रेसिडेड बोला जाता है, या इसको प्रोसीड बोला जाता है, राइट, या इसको हिंदी में समझो तो प्रीवियस भी बोला जाता है। क्या होता है, प्रीवियस। इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है आगे। क्या होता है, आगे। प्रीवियस यानी पहले, समझ रहे हो, पहले, आगे या पहले एक ही बात होती है। तो प्रेसिडेड बाय लिखा हो या प्रीवियस लिखा हो तो इसका अर्थ होता है आगे, यानी किसी चीज से आगे रहना, किसी चीज से आगे रहना। जो प्री का अर्थ समझ रहे हो ना, बैंकिंग में दो एग्जाम होते हैं बेसिकली, हमें पता है, एक होता है प्री एग्जाम, एक होता है मेंस एग्जाम, राइट। तो आपको पता है प्री यानी पहले एग्जाम होता है वो, और मेंस यानी बाद में होता है। तो यहाँ पे मेंस होता है फॉलो, जो कि प्री को फॉलो करता है, और आपका प्री होता है वो होता है पहले, यानी जो इंट्रेंस बोल सकते हो आप, इंट्रेंस एग्जाम होता है, राइट, प्री मेंस तक पहुंचने का जो रास्ता होता है। तो यही है, पहले जो आपका मेंस होता है यानी वो प्री को फॉलो करके, यानी जो प्री में पास आउट बच्चे होते हैं वो मेंस में बैठते हैं। तो आई थिंक मेरे को लगता है कि आपको अभी समझ में आ गया होगा कि प्रोसीडर क्या होता है, फॉलोवर्ड क्या होता है। समझ आया, प्रोसीडर क्या होता है, फॉलोवर्ड क्या होता है। फॉलो मतलब किसी चीज का पीछा करना, किसी चीज का पीछा करना, फॉलोवर्ड यानी किसी चीज का पीछा करना। बेटा ज्यादा जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये जरूरी टर्म है, क्वेश्चन के अंदर ज्यादातर यूज होता है, किसी चीज का पीछा करना, और बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। 90% गलतियां यही होती है, तो इसलिए मैं इसको बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ, पीछा करना। अब इसको समझाओ, फॉलोड यानी पीछा करना होता है। अब यहां देखो, ए है ना, वो बी को फॉलो करता है, ए बी को फॉलो करता है, तो इसका मतलब क्या है, ए बी को फॉलो करता है। देखो ए बी को फॉलो करता है, हिंदी में। इंग्लिश में क्या होगा, ए फॉलोड बाई बी, ए फॉलोड बाई बी क्या होता है, ए फॉलोवर्ड बाई बी, ये होता है ए फॉलोड बाई बी। इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया कि जो बी है ना उसके पीछे ए आएगा, बी को फॉलो करता है यानी बी ये रहा, और इसको फॉलो करेगा कोई बंदा तो बी या ए बी आएगा, जो बी मैन होगा, और ए इसको फॉलो कर रहा है मतलब
ए हमारा ऐसे आएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, यानी ए फॉलो कर रहा है बी को, ए फॉलोड बाई बी यानी ए फॉलो कर रहा है बी को। आई थिंक अब तो समझ में आ गया होगा। अब देखो एक टर्म और लिख देता हूं मैं कि यहाँ समझाने के लिए, बस पेशेंस के साथ में, पेशेंस जरूरी है बेटा इसको समझने के लिए। एक्स फॉलोवर्ड बाई जेड, एक्स फॉलोवर्ड बाई जेड, एक्स जेड को फॉलो करता है। एक्स फॉलोवर्ड बाई जेड तो क्या आएगा, जेड पहले आ जाएगा और एक्स उसके बाद में आएगा, जस्ट ऐसे। समझ रहे हो ना। अब ये फॉलो का आ गया। अब समझते हैं प्रोसीड। प्रोसीड करना, कोई चीज से पहले आना, यानी प्रोसीडेड। क्या है, प्रोसीडेड। चलो अब सीखते हैं प्रोसीडेड। डबल सी प्रोसीडेड, या जिसको बोलते हैं प्रोसीड या प्रीवियस। क्या बोलते हैं, प्रीवियस। लिखा होता है प्रोसीडेड बाई। इसका अर्थ होता है किसी चीज से आगे रहना। क्या रहना, आगे। इसका अर्थ होता है आगे रहना। जैसे ए प्रोसीडेड बाई बी, क्या हो गया इसका मतलब, ए प्रोसीडेड बाई बी, बी के द्वारा प्रोसीड किया जाता है। ए प्रोसीड कर रहा है बी बाई बी, तो क्या हो गया इसका अर्थ, बताओ मेरे को। ए प्रोसीडेड बाई बी, बी के द्वारा प्रोसीड किया जा रहा है ए को, राइट। तो कैसे होगा बताओ, बी यहाँ गया, ए यहाँ आ जाएगा। समझ रहे हो, ए प्रोसीडेड बाई बी यानी ए आगे आ जाएगा। ए प्रोसीड कर रहा है ना बी को, तो सिंपल है कि ए आगे आ जाएगा। यानी ए है, ए बी से आगे है, ए बी से आगे है। समझ रहे हो, हिंदी के अंदर समझ लो, जो इंग्लिश में जिसको समझ में नहीं आया, यानी ए बी से आगे है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ दूसरा टर्म, एक्स वाई से आगे है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों। इसका अर्थ क्या है, एक्स आगे आएगा वाई पीछे आएगा। समझ रहे हो, एक्स आगे आएगा वाई पीछे आएगा। अब समझ में आ गया होगा। अब एक कॉमन टर्म इसके अंदर यूज होती है बेटा, वो होती है अल्फाबेट। नंबर तो आपको पता ही है, नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये हमारे 10 नंबर होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं 9 तक यूज किए जाते हैं नंबर सीरीज के अंदर। किसके अंदर यूज किया जाता है, नंबर सीरीज के अंदर। अब इस नंबर सीरीज को भी आप पूरा का पूरा समझ लो, यहाँ पे पूरा का पूरा खत्म करके चलेंगे, राइट। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक होता है ओड नंबर। क्या होता है, ओड नंबर। एक टर्म आएगा ओड नंबर, ओड नंबर। एक टर्म आएगा हमारे पास इवन नंबर। क्या आएगा, इवन नंबर। अब बहुत सारे बच्चे जानते ही होंगे कि ओड क्या होता है सर। ओड होता है बेटा विषम संख्या। क्या होती है, विषम संख्या। इवन क्या होता है बेटा, इवन होती है सम संख्या, यानी सम नंबर। समझ रहे हो। अब ओड नंबर का एग्जांपल लूं तो ओड नंबर कौन कौन से हो गए, विषम संख्या क्या हो गया, विषम संख्या कौन कौन सा हो गया, 1 3 5 7 और 9। समझ आया, ये हमारे पास आ गया विषम संख्या। अब सम संख्या कौन सी होती है, 2 4 6 8, राइट। और एक 10 यानी 0 वाला जो टर्म आती है वो। समझ आया। तो हमारे पास इस सीरीज के अंदर ये तो विषम संख्या आ गया, ये हमारे पास आ गई सम संख्या, यानी ओड नंबर इवन नंबर। इतना समझ में आया होगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अब वो जो सीरीज दी गई है उसके अंदर जो अब वो मेरे पास सीरीज दी गई है, उस सीरीज के अंदर, जैसे ये सीरीज है पूरी की पूरी, अब वो जो है ये सीरीज है, इसके अंदर इतने ऐसे कितने नंबर है, कितने ओड नंबर है जिससे पहले सम संख्या है, यानी ओड नंबर है जिससे पहले इवन नंबर है। ऐसे ऐसे कितने नंबर हैं, हिंदी में लिख देता हूं, ऐसे कितने नंबर है जिससे पहले या ठीक पहले, जिससे पहले विषम संख्या है, राइट। विषम यानी ओड नंबर है,
ये क्वेश्चन दे दिया। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे कितने नंबर है जिससे पहले विषम विषम यानी ओड नंबर है, कितने ऐसे नंबर हैं? तो अब देखो, जिससे पहले पहले क्या है, विषम नंबर है। तो देखो विषम सम से पहले ही आएगा ना, तो कितने नंबर हो जाएंगे आराम से निकाल सकते हो ना आराम से। देखो एक नंबर, राइट, जो विषम से पहले हो, विषम से पहले ना, तो विषम से पहले देखो, विषम से पहले यानी ये एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया। कितने नंबर हो गए? 5 नंबर ऐसे हैं जो विषम से ठीक पहले हैं। समझ आया? ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, समझ रहे हो? अब एक सवाल ऐसे पूछ लिया जाता है आपसे कि अब सीरीज को मैं एक बार थोड़ा लिख देता हूँ अलग से। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये सीरीज है हमारी। अब सीरीज का जो ये भाग होता है ना, ये लेफ्ट साइड होती है, यानी हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। ये साइड होती है राइट साइड। क्या होती है? राइट साइड। अब आपको बोले राइट से जाओ, तो राइट से आप जाओगे तो इस डायरेक्शन में जाओगे, यानी राइट से आप लेफ्ट की तरफ जाओगे और लेफ्ट से आप जाओगे राइट की तरफ। समझ रहे हो? यानी आप जिस साइड से लिखना शुरू करते हो वो हमेशा क्या होता है? लेफ्ट होता है। यानी आपका लेफ्ट लेफ्ट होता है, आपका राइट राइट होता है। आपका जो लेफ्ट हैंड है ना वो लेफ्ट साइड होती है, आपका जो राइट हैंड है ना वो राइट साइड होती है। इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो? हर सीरीज के अंदर ये चीज काम आएगी। अब आपसे एक क्वेश्चन दे दिया जाता है आपको कि लेफ्ट से, यानी लेफ्ट क्या बोलते हैं? बायां ना, बाएं छोर से दूसरा नंबर, चौथा नंबर व पांचवा नंबर का सम कितना होगा? सम यानी जोड़ कितना होगा, योग कितना होगा। सम की जगह जोड़ लिख सकता है, योग लिख सकता है, योग कितना होगा। तो बाएं से आपको दूसरा नंबर देखना है, चौथा नंबर देखना है और पांचवा नंबर देखना है और उनको ऐड कर देना है, राइट। तो देखो बाएं से चला मैं 1 2, तो दूसरा नंबर ये, फिर देखो चौथा नंबर यानी 1 2 3 4 चौथा नंबर, उसके बाद में पांचवा ना, तो पांचवा ये हो गया। अब इनका सम कितना है ये पूछा है, तो कैसे लिखोगे? 4 3 7 और 1 8, कितना हो गया? यहाँ लिख दो 1 + 3 + 4 बराबर में हो गया मेरे पास कितना हो गया? 7 1 8 8, टोटल योग कितना हो गया उनका? 8। ये आंसर आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, समझे? अब एक जरूरी बात जो हमेशा समझ में आनी चाहिए, आपको आनी चाहिए, तो वो क्या है? आपको बोल दिया जाता है कि लेफ्ट से पांचवा और राइट से पांचवा नंबर का सम कितना है, राइट। या ऐसे बोल दिया जाता है कि ऐसे, यानी लेफ्ट से पांचवा एलिमेंट, जैसे मैं एक सीरीज दे देता हूं आपको समझाने के लिए, राइट। 2 4 6 5 2 3 4 5 4 3, ये नंबर है, राइट। आपको बोल दिया जाता है, अब इन सबको क्या बोला जाता है बेटा? एक चीज याद रखो, या हो नंबर, या हो सिंबल, या हो आपका अल्फाबेट, इन सबको बोला जाता है एलिमेंट। क्या बोला जाता है? एलिमेंट। क्या बोला जाता है? एलिमेंट। एक कॉमन टर्म यूज किया जाता है एलिमेंट, इनको क्या बोला जाता है? एलिमेंट, राइट। इन सबको एलिमेंट बोला जाता है, चाहे नंबर उसको भी एलिमेंट बोलते हैं, सिंबल होता है उसको भी एलिमेंट बोलते हैं, और ए से जेड जो अल्फाबेट होता है उनको भी हम एलिमेंट बोलते हैं। सवाल के अंदर, जो सवाल के अंदर आपको बोला जाता है कि लेफ्ट से सेकंड एलिमेंट, राइट से सेकंड एलिमेंट। अब आपको कुछ बोल दिया जाता है लेफ्ट से सेकंड एलिमेंट, आपको बोल दिया जाता है लेफ्ट से सेकंड एलिमेंट, तो लेफ्ट से सेकंड एलिमेंट कौन सा हो जाएगा बताओ मेरे को? लेफ्ट से सेकंड एलिमेंट, तो लेफ्ट से फर्स्ट एलिमेंट ये 2 और सेकंड एलिमेंट हो जाएगा 4, आंसर आ जाएगा 4। समझ रहे हो? अब आपको बोल दिया जाता है कि राइट से फोर्थ एलिमेंट, आपको बोल दिया जाता है राइट से फोर्थ एलिमेंट, तो राइट साइड ये होती है, राइट से फोर्थ एलिमेंट यानी फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट और फोर्थ एलिमेंट क्या आ गया? 4 आ गया। समझ रहे हो? राइट से फोर्थ। अब आपसे एक सवाल और पूछा, अब
समझ आ गया। अब सेकंड नहीं, यहाँ पे कोई भी पूछा जा सकता है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, बस आपको इनकी काउंटिंग पता होना चाहिए। ये 1 नंबर पर आता है, ये 2 नंबर पर आता है, यानी ये 1 पर आता है, ये 2 पर आता है, ये 3 पर, ये 4 पर, ये 5 पर, ये 6 पर, ये 7 पर, ये 8 पर, ये 9 पर, ये 10 पर, और राइट से देखूंगा तो ये 1 पर, ये 2 3 4, यानी उल्टा, जस्ट इसका उल्टा। अब आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेफ्ट से थर्ड एलिमेंट, लेफ्ट से थर्ड एलिमेंट एंड राइट से फोर्थ एलिमेंट का प्रोडक्ट कितना होगा, प्रोडक्ट कितना होगा, यानी लेफ्ट से थर्ड एलिमेंट एंड राइट से फोर्थ एलिमेंट का प्रोडक्ट कितना होगा। अब ये प्रोडक्ट यूज किया जाता है, प्रोडक्ट का अर्थ होता है बेटा मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का अर्थ क्या होता है, किसी चीज का मल्टीप्लाई करना, यानी गुणा करना। क्या होता है, गुणा करना। तो अब देखो हमें क्या करना है, लेफ्ट से थर्ड एलिमेंट पहले ढूंढना है। एलिमेंट की बात हो रहा है तो एलिमेंट मतलब एलिमेंट में सभी आ जाते हैं, हम सिर्फ प्लेस वैल्यू से काउंट करेंगे, कंटिन्यूअसली काउंट करेंगे। तो एक 1 2 3, यानी तीसरा क्या आ गया, 6 आ गया ना, तो 6। अब प्रोडक्ट करना है तो गुणा। अब राइट से देखो, राइट से फोर्थ कितना है, यानी 1 2 3 4, यानी 4। तो अब इनका प्रोडक्ट पूछा है तो 6 चौका 24 आंसर आ गया मेरे पास। 24 मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ रहे हो ना, प्रोडक्ट पूछे तो कैसे। अब यहाँ प्रोडक्ट न पूछ के मेरे से पूछ ले कि इनका सम क्या होगा, इनका सम क्या होगा। अब आपसे पूछ ले कि इनका सम क्या होगा, तो सम आराम से सम पूछ ले तो क्या करोगे, इनको सम कर दोगे, यानी 6 + 4 तो सम हो जाएगा मेरे पास 10। समझ रहे हो। अब एक ट्रिकी क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर, कैसे क्वेश्चन बनाएगा देखो, वो चीज देखिए, वो चीज आपको देखनी है बस, कि देखो लेफ्ट से थर्ड एलिमेंट है ना, उसमें से यदि मैं एक कम करूं, लेफ्ट से थर्ड एलिमेंट से एक कम, तथा एंड राइट से फोर्थ एलिमेंट में यदि 2 ऐड करूं, मैं +2 करूं तो जो नया नंबर बनता है, क्या बनता है, नया नंबर बनता है, राइट नंबर, जो नया नंबर बनता है उनका प्रोडक्ट क्या होगा, ये मैं बेसिकली आपका बस बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए करवा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन हमारे पास है, राइट। तो आगे हम वो भी प्रैक्टिस करेंगे, कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन, जो प्रीवियस हमने सारे के सारे लिए हैं वो हम करेंगे, ठीक है। तो भागना नहीं है, बिल्कुल समझना है, पेशेंस के साथ में अपना पेशेंस लेवल हाई रखना है, ओके। तो नया जो नंबर बनता है उनका प्रोडक्ट क्या होगा। अब देखो, अब इसमें समझ आया, ये बोल रहा है लेफ्ट से थर्ड एलिमेंट से एक कम। अब लेफ्ट से थर्ड एलिमेंट यानी 6 था, 6 से एक कम क्या हो गया, नया नंबर क्या बन गया, 6 था, तो 6 से एक कम कितना हो गया, 5 हो गया। अब प्रोडक्ट करना है ना, लास्ट में प्रोडक्ट पूछा है, और जो राइट से फोर्थ नंबर है ना उसमें 2 ऐड करना है, राइट से फोर्थ क्या हो गया, 4 हो गया ना, 4 में 2 ऐड करना है, यानी कितना हो गया, 6। अब इनका प्रोडक्ट कितना हो गया, तो 6 पंजा कितना होता है, 30 होता है, 30 आंसर आ गया। तो ये थोड़ी सी लैंग्वेज को ट्विस्ट करके एग्जामिनर इसके अंदर आपके साथ खेल करता है, और आपको ये दे दिया जाता है कि ऐसे इस टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, इस टाइप से ही क्वेश्चन बनते हैं। आप सोच रहे हो कि क्वेश्चन सीरीज के अंदर किस प्रकार से बनते हैं, तो ऐसे ही बनते हैं, राइट। अब एक बात देखो जो हम आगे क्वेश्चन में सीखेंगे, लेकिन एक बात है, जो अल्फाबेट होते हैं आपका ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW एंड Z, जो ये आपके अल्फाबेट होते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। प्लेस वैल्यू मतलब जो ए होता है हमारा 1 पर आता है, किस पे आता है, 1 पर आता है, तो ए की प्लेस वैल्यू होगी 1, बी 2 पे आता है तो 2, सी 3 पे आता है 3, 4 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 6 पे आता है, ये 7 पे आता है, ये 8 पे आता है, ये 9 पे आता है, ये 10 पे आता है, ये 11 पे, ये 12 पे, ये 13 पे, ये हमारा 14 पे, ये 15 पे, ये 16 पे, ये 17 पे,
ये 18 पे, ये 19 पे, ये 20 पे, ये 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25 और ये 26। ये प्लेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए। मैं बोलूं कि u कितने नंबर पर आता है तो आपके दिमाग में बस 21 आना चाहिए, u बराबर 21। मैं बोलूं कि g कितने नंबर पर आता है तो g बराबर 7, आपको पता होना चाहिए। मैं बोलूं j बराबर कितना आता है तो j बराबर 10 आना चाहिए आपके दिमाग में। मैं बोलूं m कितने नंबर पर आता है तो आपको पता होना चाहिए m 13 नंबर पर आता है। मैं एक नंबर बोल दूं u t क्यू पी, उसकी प्लेस वैल्यू लिखो तो आपको जस्ट लिखनी पड़ेगी डायरेक्ट, u कितना है, t कितना है, q कितना है, p कितना है, बस आपको ये प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा, देखो मैंने लिखा, तो ये क्यों जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसे नंबर बना दिए जाते हैं जिसके बीच में गैप फाइंड करना होता है। ओड वन ओड आउट, ओड वन आउट, राइट, ओड वन आउट, यानी 3 ऑप्शन दे दिया जाता है जिसमें से एक डिफरेंट फाइंड करना होता है। तो इनके बीच का जो हम करते हैं ना, क्वांट के अंदर जो सीरीज कर रहे होते हैं, सीरीज जिसमें इनके बीच का जो गैप देख रहे होते हैं, देखो इनके बीच का गैप कितना हो गया, 2 हो गया, इनके बीच का गैप 3 हो गया, 3 हो गया, तो जो डिफरेंट होगा उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसे 3 नंबर बना के दे दिया जाता है आपको, तो उसके लिए ये जरूरी है प्लेस वैल्यू। अब ये प्लेस वैल्यू याद कैसे करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल है, वो चल मैं याद करवा देता हूँ, आपको तरीका बता देता हूँ, बस आपको डेली रूटीन में उसको फॉलो करना है। देखो ए तो याद रख लोगे आराम से, 1 पर आता है। बी आराम से याद रखा जा सकता है कि 2 पर आता है। सी आराम से याद रखा जाता है कि 3 पर आता है। डी आराम से याद रख कर लोगे कि ए बी सी डी हर किसी के दिमाग में होता है 1 2 3 4, समझ रहे हो। अब नेक्स्ट नंबर देखो, नेक्स्ट नंबर क्या है, ई एफ जी एंड एच। अब एक बात देखो, ई के अंदर ना 5 छुपा है, देखो यहां से और इसको, इस डंडे को उठा के यदि यहां लगा दूं, राइट, 1 मिनट रुको, ई के अंदर 5 छुपा है, बस आपको ये दिमाग में रखना है कि ई बराबर 5 होता है। तो कैसे, जैसे कि ये ई लिखा हुआ है मेरे पास, क्या लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है। अब इसके अंदर ना 5 छुपा हुआ है, कैसे छुपा है, इस डंडे को उठा के मैं यदि यहाँ डाल दूं तो 5 बन जाता है। क्या बन जाता है, 5 बन जाता है। तो कैसे बन जाता है, देखो इस वाले डंडे को मैं उठा देता हूं यहां से, इस वाले डंडे को मैंने उठा दिया और यहाँ पे लगा दिया, कहाँ लगा दिया, इस साइड में लगा दिया, तो देखो 5 बन गया ना। यानी ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 5 होता है, 5 होता है, समझ रहे हो। अब एफ याद कैसे रखोगे, एफ क्या होता है, फिक्स 6, एफ फिक्स 6, ऐसे याद रख लो, एफ होता है फिक्स 6। कैसे याद रखोगे, एफ इज फिक्स 6, एफ फॉर फिक्स यानी 6, फिक्स यानी 6, याद रख लोगे, एफ बराबर फिक्स यानी 6। अब जी के अंदर ना 7 छिपा रहता है, जी के अंदर क्या छिपा रहता है, 7। अब दिखता है, किसी बच्चों को नहीं दिखता, तो ये देखो जी के अंदर ये 7 छिपा रहता है, तो जी की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 7, याद रह पाएगा आराम से। अब देखो एच में ना 8 छिपा रहता है, 8 कैसे, देखो अभी एच ऐसे लिखा जाता है। अब यदि यहाँ मैं इसको मिला दूं और यहाँ इससे मिला दूं तो क्या बन जाता है, 8 ना। तो क्या एच के अंदर कितना छिपा रहता है, 8, तो एच की प्लेस वैल्यू आराम से याद हो जाएगी 8। तरीका बता रहा हूँ, जस्ट फॉलो करना है, बस आपको जस्ट फॉलो करना है और आपका काम बन जाएगा, राइट। इसको एक बार मिटा देता हूँ। समझ आ रहा है ना, एच तक समझ गए कि कैसे करना है। ई के अंदर 5 दिख रहा है, फिक्स यानी 6, जी यानी 7, G7 याद रख लेना, G7 क्या याद रखोगे, G7। H8 यानी H8, चैट याद रख लेना, चैट H8 चैट याद रख लेना, 8 होता है। अब H के बाद में क्या था, I 9 नो की फीलिंग आ रही है ना, जेटन, JIJKLM। अब याद रखो, देखो I4 होता है 9, I9, जेटन याद रखो, जेटन याद रखो, जेटन क्या याद रखो, I9 ऐसे याद रखोगे, जेटन। अब देखो K11, अब K तो आराम से ना, एक बच्चे पहली अक्षर पूछते थे, जैसे कि बताओ मेरे को अल्फाबेट का 11वां अक्षर क्या होता है, K होता है, K होता है, क्या होता है, K होता है, तो K होता है, यानी 11वां अक्षर K होता है। तो 11वां अक्षर 11 होता है ना, K ही होता है ना, तो K याद रखोगे। L यानी लोयन, यानी 12 12, L फॉर लोयन यानी लोयन, 12 याद है ना, 12 L लोयन, तो L 12 होता है। M के अंदर देखो, M के अंदर ना
3 छिपा रहता है। इसको उल्टा करूंगा तो देखो 3 छिपा रहता है ना, तो बस 3 से याद रख लो तो ये 13 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है? 13 नंबर पर आता है। तो एम भी याद हो जाएगा आराम से। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब याद कैसे होगा? डेली लिख लेना, एक एक बार लिखोगे ना डेली, और डेली प्रैक्टिस करोगे तो ईजी है, बिल्कुल याद हो जाएगा। अब एम के बाद में देखो एन, एन कैसे याद रखोगे? तो एन के अंदर देखो 4 छिपा रहता है। देखो ऐसे बनता है ना एन, तो ये देखो ऐसे हिंदी लैंग्वेज लिखते थे उसके अंदर ये लिखते थे ना, ये क्या होता है? ये 4 ही होता है ना, 4 ही, तो 4 छिपा रहता है ना इसके अंदर देखो, तो ये 14 होता है आराम से। 4 यानी 14, 1 4 ऐसे देखो तो 14 छिपा रहता है। अब ओ, ओ हमेशा क्या होता है? 15 होता है। जो डिफिकल्ट है जिसका कुछ नहीं बन सकता, आप अपने हिसाब से भी बना लेना। ओ को 15 पर, ओ को 15 ऐसे बना लेना छोटे छोटे, ताकि आप आराम से कर सको। पी, अब पी को उल्टा करूंगा तो देखो 6 की फीलिंग आ रही है ऐसे 6, तो पी बराबर 16 होता है आराम से। अब क्यू, क्यू क्वीन 17 की रानी, 17 की रानी और 18 का राजा, 18 का राजा, समझ रहे हो? 17 की रानी, क्यू फॉर क्वीन, 17 की रानी, 17 साल में रानी की शादी हुई, पहले ऐसे ही होता था। 17 की रानी ऐसे याद रखो, क्यू 17 की रानी। क्यू के बाद में क्या था? आर ना, आर के अंदर देखो आर 18 होता है, आर 18, आर 18 रॉयल, यानी रॉयल यानी राजा, क्यू फॉर क्वीन, रॉयल यानी 17 की रानी और 18 का राजा, यानी आर फॉर 18, आर फॉर 18 यानी रॉयल, रॉयल किंग 18। यानी कैसे याद रखोगे? क्यू या आर को ऐसे याद रखोगे, 17 की रानी थी और 18 का राजा था, दोनों की मैरिड हुई थी, यानी क्या? क्वीन और रॉयल किंग, क्वीन और रॉयल किंग 17 18 ऐसे याद रख लोगे आराम से, बिल्कुल आसान है। आपको थोड़ी मजाक सी लग रही है, मेरे को भी लग रही है स्टार्टिंग में, जब आप सीखोगे तो आपको ऐसे लगेगा, लेकिन जब याद हो जाएगा ना, जब ये दिमाग में घुसेगी ना सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, तो कभी भूलोगे नहीं। आर के बाद में एस देखो, अब एस फॉर सन्नी होता है, सन्नी, सन्नी, सन्नी 19 की फीलिंग आ रही है, सन्नी 19 की फीलिंग आ रही है। एस के बाद में टी, T20, T20, T20 याद हो रहा है ना, T20, T20 क्रिकेट के जो क्रिकेट लवर है उनको पता है, T20 होता है। अब देखो टी के बाद में क्या आता है? यू ना, यू, यू वी, यूवी, यूवी, युवा कब होता है? युवा, यूवी की फीलिंग कैसे है? युवा, याद रखो युवा। युवा कब होता है? जब एज होती है 21 22, युवा 21 22 का ही होता है ना, तो यू फॉर 21, वी फॉर 22। अब वी 22 कैसे याद रखो? देखो पंजाबी के अंदर क्या बोलते हैं? जो भाई होता है ना, भाई ब्रदर होता है, उसको बोलता है बाई, क्या बोला जाता है? बाई, और बाई, वी फॉर बाई, बाई, तो याद रख लो वी होता है ना वो 22 पर होता है। जो पंजाबी है हमारे यहाँ पर, तो उनको तो पता ही होगा कि हमारे पंजाबी जो पंजाबी होते हैं, भाई होते हैं, वो ना वी फॉर बाई बोलते हैं, तो हम भी बोलते हैं, हमारे भी काफ़ी फ्रेंड्स हैं। तो वी फॉर बाई, बाई होता है ना, याद रखो। युवा, यू फॉर युवा, युवा 21 का होता है, वी फॉर बाई यानी 22, वी। अब क्या आ गया इसके अंदर? डब्लू, डब्लू, अब डब्लू के अंदर देखो 23 छिपा रहता है, तिया छिपा रहता है ना, एम का उल्टा होता है, एम, एम 13 है तो डब्लू देखो, एम यदि 13 है तो डब्लू कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा, बस ऐसे याद रख लो। ये दोनों ही क्या है? 3 है इसके अंदर, एम और डब्लू एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना, तो एम यदि ये 13 है तो डब्लू 23 है, डब्लू। अब एक्स, वाई और जेड इनको तो याद रखा ही जा सकता है, इनको आराम से याद रखा जा सकता है, राइट। तो आई थिंक ये अल्फ़ाबेट याद करने की ट्रिक थी, अल्फ़ाबेट याद रखने की ट्रिक थी। अब इसमें ना अपोजिट भी याद रख लो, ए का उल्टा क्या होता है, बी का उल्टा क्या होता है, सी का उल्टा क्या होता है, जस्ट राइट। ए का उल्टा होता है जेड, बी का उल्टा होता है, बी का उल्टा यानी ए को एम तक लिख दो और जेड को उल्टा लिख दो, राइट। ए, बी का उल्टा होता है बाई, सी का होता है एक्स, डी का होता है डब्लू, ई का होता है वी, ई के बाद में आता है एफ, एफ का क्या होगा बताओ? क्या होगा? यू, राइट। एफ के बाद में क्या आता है? जी, जी टी होता है। एफ के जी के बाद में क्या है? एच, एच एस, जी एच आई आर होता है, आई। उसके बाद में जे, जे क्यू होता है, जे के बाद में
क्या होता है, के पी होता है, राइट। के बाद में होता है एल, ओ होता है, एम होता है, उसका उल्टा है एन। बस हो गया, समझ रहे हो। अब इनको याद कैसे रखोगे, इनको याद कैसे रखो, उल्टा कैसे याद रखोगे भैया। ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा वाई होता है, सी का उल्टा क्या होता है, एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है। इसकी भी एक ट्रिक होती है, कैसे याद रखोगे इनको। देखो, इसका एक शब्द बनता है अजीज। अजीज क्या याद रखो, अजीज। अजीज, इससे शब्द हो जाएगा कि अजीज ए का उल्टा जेड होता है, याद हो गया। इसका याद रखो बॉय, क्या याद रखो, बॉय। देखो बॉय यानी बी का उल्टा हो गया वाई, क्या याद रखो, बॉय। अब इसका याद रखो क्रैक्स, क्या याद रखो, क्रैक्स, यानी सी का उल्टा रहता है एक्स, क्रैक्स। अब इसको एक नाम याद रखो, दूध वाला। दूध वाला, डी फॉर दूध, डब्ल्यू फॉर वाला, दूध वाला। अब इसका ईवी का याद क्या रखोगे, ईवीओन। जो ईवीओन जो वाटर मशीन होते हैं, ईवी, ईवीओन मशीन है ना, इलेक्ट्रॉनिक वाटर, इलेक्ट्रॉनिक वाटर, ईवीओन। तो ई फॉर, ई का उल्टा क्या हो गया, वी हो गया। अब ये फ्यू, इसको याद रखो फ्यू। फ्यू यानी एफ का उल्टा यू, फ्यू। अब जीटी को याद कैसे रखोगे, जी का उल्टा टी है, तो जीटी रोड याद रख लो, जीटी रोड, जीटी याद। एच एस को कैसे याद रखोगे, हनी सिंह, कैसे याद रखोगे, हनी, हनी सिंह, समझ रहे हो। ये हो गया जीटी रोड, रोड, जीटी रोड, हनी सिंह। इसको इंडियन रेलवे, आई का उल्टा इंडियन रेलवे, समझ रहे हो, इंडियन रेलवे। ये जयपुर क्वीन, जयपुर की महारानी, जयपुर क्वीन, जयपुर की महारानी। और ये इसको तो आप जानते ही हो, कपिल शर्मा, के फॉर कपिल, कपिल, इसे याद रख लेना एक नाम, कपिल, कपिल शर्मा, जो कपिल है। अब एल ओ, एल ओ से याद रख लो लोयन, लोयन, अल का उल्टा एलो, एलो, लोयन, लोयन। और एम एन को याद रख लो मैन, मैन यानी एम का उल्टा एन, मैन। बताओ कौन सा हार्ड है, कौन सा हार्ड है, किसको लगता है कि याद नहीं रखूंगा। अजीज याद रखा तो ए का उल्टा जेड हो गया। अब मैं पूछूं भाई आई का उल्टा क्या होगा, तो दिमाग में आना चाहिए इंडियन रेलवे, तो आर हो जाएगा। मैं पूछूं कि जे का यू उल्टा क्या होता है, तो बोला जे का उल्टा जयपुर क्वीन याद है, तो जयपुर का उल्टा जे का क्यू हो जाएगा। मैं पूछूं के का उल्टा क्या है, तो कपिल याद होना चाहिए, के का उल्टा पी हो जाएगा सर। मैं पूछूं कि जी का उल्टा क्या है, तो जी टी होता है सर, जी टी होता है। मैं पूछूंगा डी का उल्टा क्या होता है, तो आप बोलोगे डी दूध वाला, तो डब्ल्यू होता है सर। मैं बोलूंगा एफ का उल्टा क्या होता है, तो आप बोलोगे एफ यू होता है सर, एफ यू होता है, फ्यू होता है। समझ आया, इतना आसान है। मैं बोलूँ एच का उल्टा क्या होता है, तो आप बोलो एच हनी सिंह, एस होता है सर। तो इसे याद रखा जा सकता है ना आराम से, बस एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। अब इनके नंबर तो आपको याद ही है, इनके नंबर तो याद ही है। अब इसमें फायदा क्या होता है, देखो एक चीज देखो, इसमें फायदा क्या होता है। ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा वाई होता है, सी का उल्टा एक्स होता है, डी का उल्टा ये होता है। तो देखो ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है और इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, 25 होती है। तो इनका जो प्लेस वैल्यू का योग होता है ना, वो 26 होता है। कितना होता है, 6 होता है, नहीं 27 होता है बेटा। कितना होता है, 27, 27 कितना होता है, 27। सभी का ही 27 होगा, इनका भी 27 होगा। कैसे, इसका 2 है, बी का कितना था 2, और वाई का कितना हो गया, वाई का 25। अब इनका देखो 25 और 2 27। सी, इनका देखो सी का 3 होता है और एक्स का कितना होता है, 24 होता है। एक्स का कितना होता है, 24 होता है। 24 और 3 27, समझ रहे हो। डी का कितना होता है, 4 होता है, और डब्ल्यू का कितना होता है, 23 होता है। 23 और 4 कितना होता है, 27। मतलब इनकी जो दोनों की प्लेस वैल्यू का योग कितना होता है, प्लेस वैल्यू का योग कितना होता है, 27 होता है, 27 होता है। अब 27 होता है तो देखो मैं आपको बोल दूं, आपको यदि जेड का मान पता है, जेड की प्लेस वैल्यू पता है, और इसकी उल्टा जो प्लेस वैल्यू ए है उल्टा, मैं बोलूं ए का प्लेस वैल्यू निकालो, तो आराम से निकाल दोगे। कैसे निकालोगे, 27 27 होता है ना। तो देखो ए प्लस जेड बराबर 27 है। जेड का यदि ए का मान आपको पता है, ए का मान आपको पता है, तो आप जेड का मान आराम से निकाल सकते हो ना। देखो ए का मान 1 होता है, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस करूंगा, 1 माइनस करूंगा तो 27 माइनस 1 कितना हो गया, 26 ना। तो जेड बराबर 26, समझ रहे हो। ऐसे ही देखो डी डब्ल्यू का, यानी डी और डब्ल्यू का योग मुझे पता है 27 होता है। अब डब्ल्यू का मान मुझे पता है कि डब्ल्यू तो 23 है, समझ रहे हो।
तो 23 है, तो डी का नहीं मिल रहा, तो 27 डी कितना होता है, 4 होता है ना, 4। तो देखो 4 घटाते ही 23 आ गया ना, आराम से 23 आता है। यानी तो डब्ल्यू का भी यानी इनका जो वैल्यू का योग होता है ना दोनों का, तो वो 27 होता है। इससे ना यदि हम एक किसी की प्लेस वैल्यू भूल जाते होते हैं, राइट, तो दूसरे की निकाली जा सकती है। और दूसरा क्या फायदा है, दूसरा एग्जामिनर ना कई बार उल्टे नंबर दे देता है, राइट, एक सीरीज बना देता है उल्टी, जैसे कि मैं बना देता हूं ए बी और सी, और दूसरा बना दिया यहाँ पे देखो जेड वाई एक्स, राइट, एक बना दिया यहाँ पे देखो जेड वाई एक्स, और यहाँ बना दिया था डी ई एफ, राइट, और यहाँ पे बना दिया जाता है डब्ल्यू वी यू। और आपसे पूछ लिया जाता है भाई यहाँ पे क्या आएगा, बताओ अगली सीरीज क्या होगी, अगली सीरीज क्या होगी, तो कैसे बताओगे, कैसे बताओगे, सिंपल है, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखो इसका उल्टा है जस्ट, ये इसका अपोजिट है, और ये भी जस्ट इसका अपोजिट है, ये भी जस्ट इसका अपोजिट है, ये भी जस्ट इसका अपोजिट है, ये भी जस्ट अपोजिट है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, नेक्स्ट जो होगा वो सीरीज भी सेम चलेगी ना। देखो ए से जेड आया, जेड से ए के बाद में जेड, तो जेड के बाद में डी आया, डी के बाद में फिर डब्ल्यू आया, तो नेक्स्ट क्या आएगा, देखो सी पे खत्म हुआ, डी से शुरू हुआ, एफ से खत्म हुआ, और एफ के बाद में क्या आता है, देखो सी से शुरू खत्म हुआ, सी के बाद में डी आता है। तो जो नेक्स्ट शुरू होगी वो कहाँ से होगी, ई से शुरू होगी ना, ई से शुरू होगी। तो बस बीच में आपको पता ही है उल्टा, अगली सीरीज आराम से फॉलो कर सकते हो, आराम से इस पैटर्न को फॉलो करते हुए अगली सीरीज को आराम से निकाल सकते हो। या कई बार देखो ये 2 सीरीज दे दी जाती है आपको, और आपको ये सीरीज पूछ ली जाती है, तो आराम से निकाल सकते हो ना। ये सीरीज पूछ ले आपसे बीच की, तो आराम से निकाल सकते हो, पैटर्न सेम फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके के सवाल आपके बन जाते हैं, और ये सीरीज एग्जामिनर आखिरकार इसका 1 या 2 पूछ लिया जाता है, 1 या 2 नंबर के सवाल इससे पूछ लिए जाते हैं, राइट। अब देखो आप एक सवाल हमारा जो कि हर बार न्यू पैटर्न है, हर बार, जो कि इस बार 2025 के बैंक एग्जाम में आया था, राइट, जिसका 1 नंबर दिया होता है, कोई भी एक स्पेलिंग दी होती है, जैसे कंप्लीट, COMP कंप्लीट ना, कंप्लीट CELTE कंप्लीट, ऐसे लिखते हैं, ई नहीं होता, कंप्लीट। या ये नहीं तो दूसरा ले लो आप, एक ले लो आप, जैसे कि आप ले लो ब्रोदर, ले लो BROTHER, ये शब्द है ब्रोदर, राइट। आपको ये शब्द दे दिया जाता है ब्रोदर, आपको बोला जाता है कि इससे इसकी जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यदि आप इन लेफ्ट से राइट जाते हो, राइट से जब लेफ्ट जाते हो, तो कितने ऐसे नंबर है जो कि सेम पोजीशन पर रहते हैं, कितने ऐसे नंबर है जो सेम पोजीशन पर रहते हैं, जिनका कि स्थान चेंज नहीं होता। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आप यदि पढ़ते हो तो कितने ऐसे नंबर है, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट आप पढ़ते हो तो उनका स्थान चेंज नहीं होता। जैसे कैसे पढ़ना होता है, देखो एक ऐसा और 1 नंबर का सवाल आता है, बड़ा ही कंफ्यूजिंग होता है, उसको कैसे करते होते हैं, देखो बी से शुरू करते हैं, देखो पहला बी है ना, तो बी के बाद में सी आता है, देखो सी नहीं है, सी के बाद में डी नहीं है, ई नहीं है, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं है, एक भी नहीं बना। अब देखो बी से बी, आर के बाद में एस टी, एक बन गया, देखो टी के बाद में टी के बाद में क्या था, आर एस टी, यू नहीं बना, यू के बाद में वी के बाद में डब्ल्यू नहीं बना। फिर ओ से शुरू करोगे, ओ से पी से क्यू से आर, एस एक भी नहीं बना, ओ से शुरू कर दिया, टी के बाद में क्या था, टी के बाद में टी क्या होता है 20, तो टी यू वी डब्ल्यू नहीं है, एच के बाद में जी एच 8 होता है, एच के बाद में आई जे नहीं बना, ई के बाद में ई एफ नहीं बना। यानी लेफ्ट साइड तो एक ऐसा नंबर है जो कि प्लेस वैल्यू सेम मिल रही है, मेरे को प्लेस वैल्यू सेम मिल रही है, यानी आर से टी, वो कौन सा है, आर से टी, एक नंबर है बीच में, देखो आर एस टी बन रहा है। और राइट से सेम वही कंडीशन, आर के बाद में क्या था, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एक भी नहीं बना, ई के बाद में ई एफ जी एच आई जे एक भी नहीं बना, एच के बाद में क्या था, एच आई जे के एल ओ पी क्यू आर एस एक भी नहीं बना। तो इसमें लेफ्ट से राइट जाऊं, राइट से लेफ्ट जाऊं,
तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर कितने नंबर है जो चेंज नहीं होते, तो वो एक ऐसा नंबर है बस चेंज नहीं होता, और वो कौन है, आर और टी। यही सीरीज बनती है मेरे पास, यही बनती है। और ऑप्शन में आपको आर ओ टी दिया रहता है, सेकंड में आर ए एस दिया रहता है, ऐसे दिया जाता है, या टी एच ई दिया जाता है ऐसे। तो आपको आर ओ टी चेंज करना है क्योंकि यही एक सीरीज बन रही है, समझ रहे हो। तो ऐसे पैटर्न के सवाल आते हैं आखिरकार, आगे हम समझेंगे उनको। अब बात क्या आती है, अब हमने सारा जो भी फाउंडेशन था ना, जो भी अल्फा न्यूमेरिकल के अंदर जो भी हमारा जो फाउंडेशन होता है वो हमने सारा कर लिया। क्या कर लिया, फाउंडेशन। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को बेटा 2 से 3 बार रिपीट जरूर करनी है। क्या करनी है, रिपीट जरूर करनी है। जो बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर मैंने अभी तक बताई है, उनको सभी को याद रखना जरूरी है, सभी को, एक भी नहीं भूलनी है। अब चलो क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं और आपको दिखाते हैं। तो आज हम करने वाले हैं जो नंबर सीरीज पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो, ओनली नंबर सीरीज। किस पे, ओनली जो नंबर सीरीज होते हैं। तो इस तरीके के नंबर सीरीज होते हैं, देखो यहां से लेके यहां तक एक सीरीज दे दी जाती है जिसके अंदर सारे के सारे नंबर होते हैं, सारे के सारे नंबर होते हैं। आपको पता है ये लेफ्ट साइड होती है, ये राइट साइड होती है, राइट। तो आपको एक सवाल दे दिया जाता है ऐसे, और ऐसे 5 सवाल दे दिए जाते हैं अलग अलग, उनको आंसर करना होता है बस। ये लेटेस्ट पैटर्न है जो एग्जामिनेशन के अंदर पिछली बार पूछा गया था, वही क्वेश्चन हमने लिए सारे के सारे। तो भागना नहीं है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो समझनी है। फाउंडेशन कर लिया, इसके बाद में ये सबसे हार्ड सीरीज मानी जाती है नंबर सीरीज, जो कि बड़ी कंफ्यूजिंग होती है, जिसके अंदर बच्चों की आंखें धोखा खा जाती है और गलती होने के चांस इसमें 99% होते हैं। तो हमें तो चाहिए 100% एक्यूरेसी। तो कैसे करेंगे वो तरीका भी समझेंगे, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। देखो सवाल क्या कहता है, ऐसे सीरीज दी जाती है और सवाल क्या कहता है, विच नंबर इज 6th टू द लेफ्ट ऑफ द 9th फ्रॉम द राइट हैंड। अब यही चीज मैं समझाने वाला था आपको, मैं बोला था ना क्वेश्चन में समझाऊंगा, और जो बच्चे छोड़कर चले गए हैं वो नहीं सीख पाएंगे। अब ये नंबर था, आपको बोल दिया जाता है कि एक ऐसा नंबर जो कि 6th टू लेफ्ट है और 9th फ्रॉम राइट है। तो एक फॉर्मूला याद रखो, यदि आपको बोल दिया जाए ऐसा नंबर जो लेफ्ट से 6 है और राइट से 7 है, तो वो नंबर कैसा होगा, उसको काउंट करने का सिंपल तरीका होता है, राइट। वो क्या होती है, यदि दोनों सवाल के अंदर लेफ्ट लेफ्ट दे, दोनों लेफ्ट लेफ्ट दे, तो क्या करोगे आप, माइनस करोगे। दोनों लेफ्ट लेफ्ट दे आपको तो आप माइनस करोगे, दोनों राइट राइट आपको दे तो भी आप माइनस करोगे, राइट। और यदि आपको लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन दे तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे। और यदि लेफ्ट और राइट का दे तो भी आप क्या करोगे, प्लस करोगे। ये 4 बातें ध्यान में रखना है। इस सवाल में वही चीज फॉलो होगी। कैसे फॉलो होगी, देखो यदि आपको एक सवाल के अंदर दोनों लेफ्ट लेफ्ट से दे तो आपको माइनस करना है, दोनों राइट राइट दे, यानी देखो चुंबक का एक रूल होता है ना, मैग्नेट का एक रूल होता है, सेम पोल होते हैं जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, राइट, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट यानी जुड़ते हैं यानी प्लस। जो सेम पोल होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, दूर भगाते हैं। क्या करते हैं, धक्का देते हैं, दूर भगाते हैं। और जो डिफरेंट पोल होते हैं ना, डिफरेंट पोल यानी जेंडर, डिफरेंट जेंडर होता है, वो हमेशा क्या होता है, आकर्षण होता है ना। और सेम जेंडर होता है, क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ऐसे समझ लो आप, समझ रहे हो ना। यानी नॉर्थ और साउथ पोल होता है ना चुंबक के अंदर, तो ये तो है, तो इनका तो प्रतिकर्षण होता है, मतलब अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन यानी आपस में चिपकते हैं, यानी प्लस होता है, सम होता है। और जब दोनों सेम होते हैं नॉर्थ नॉर्थ, तो ये एक दूसरे को धक्का देते हैं, दूर भगाते हैं। यानी लेफ्ट लेफ्ट दिखे तो माइनस करना है, राइट राइट दिखे तो माइनस करना है, और दोनों अलग अलग दिखे तो प्लस करना है। वो चाहे आपको कैसे भी सवाल के अंदर दे दिया जाता है। तो अभी सवाल के अंदर कैसे फॉलो करेंगे, देखो आपको काउंट नहीं करना है, काउंट नहीं करना है। मैंने एक टर्म दिया था कि एलिमेंट, राइट, एलिमेंट दिया था, और यहाँ पे नंबर की बात हो रही है तो सारे नंबर है, इसलिए यहाँ पर एलिमेंट की जगह नंबर लिख दिया है। आपको यदि मिक्स सीरीज देगा तो वहां पे एलिमेंट दे देगा, राइट। अब देखो क्या है, विच नंबर इज 6th टू द लेफ्ट, ऐसा नंबर जो छठा है लेफ्ट से 6 नंबर पर है और राइट से 9 नंबर पर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लेफ्ट दे दिया, एक राइट दे दिया, दोनों अलग अलग दे दिया, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कितना, देखो ये 6 है तो 6, ये 9 है तो 9, और 6 9 कितना हो गया बेटा, कितना हो गया, 15 ना। अब 15 कहाँ से काउंट करेंगे, 15वां नंबर है, लेकिन कहाँ से, तो हमेशा जो बाद में आता है ना, राइट वाला जो क्वेश्चन मार्क के साथ होता है, राइट, वहां से काउंट करेंगे। राइट से 15वां नंबर, कहां से, राइट से 15वां नंबर।
तो राइट से 15 नंबर काउंट करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे 1 2 3 ऐसे नहीं करेंगे, 3 3 के कॉम्बिनेशन या 4 4 के कॉम्बिनेशन के साथ में काउंट करेंगे। राइट, कैसे करोगे, देखो 15 है ना, तो देखो 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15, तो क्या आ गया 4। 4 इज द राइट आंसर। ऐसे करना है आपको, समय बचाना है। क्या बचाना है? समय। ऐसे मत करना बच्चों की तरह 1 2 3 ऐसे, ज़्यादा टाइम समय लग जाएगा। और जो बच्चे होशियार है वो 5 5 के काउंट कर लेंगे सीधे। देखो ये हो गया 5, फिर 5 और इसके बाद में क्या गया, फिर 5 10 और ये 15 यानी 4। समझ रहे हो? तो जो 3 3 के यानी ग्रुप बनाकर काउंट करेंगे उसको समय कम लगेगा, और 5 के बनाएंगे उसको थोड़ा सा उससे कम समय लगेगा। यदि आप ज़्यादा कोशिश करोगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये आपका समय और ज़्यादा कम होता जाएगा। समझे? बस आपको स्क्रीन पर क्या करना है, कर्सर को ऐसे लेके जाना है, जैसे मैं कर रहा हूँ, कर्सर को लेके जा रहा हूँ और जस्ट आपको उड़ा देना है। आंसर आ गया 4, तो 4 टिक करके आगे बढ़ जाना है। समझ आया? क्या किया हमने यहाँ पे, दोनों अलग अलग थे ना, लेफ्ट और राइट, तो हमने क्या किया, प्लस कर दिया। ये 6 लेफ्ट था तो 6, दूसरा 9th राइट था तो 9th राइट, दोनों को ऐड किया तो 15 फ्रॉम राइट, क्योंकि यहाँ से काउंट करना है, जो लास्ट वाला होता है क्वेश्चन के अंदर वहां से काउंट करना शुरू करना है। यहाँ लेफ्ट होता तो हम लेफ्ट से काउंट करते हैं, यहाँ राइट है तो हम राइट से काउंट किया। ये बात मस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, गलती कर देते हैं बच्चे आखिरकार। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या देखो, हाउ मेनी नंबर आर, कितने ऐसे नंबर है, कितने ऐसे नंबर हैं विच आर इमीडिएटली फॉलोवर्ड बाई ए स्मॉलर नंबर। समझ आया बेटा? कितने ऐसे नंबर है जो कि एक छोटे नंबर से फॉलो किए जाते हैं, फॉलोड बाई स्मॉल नंबर। आई ना, मैंने बोला था स्टार्टिंग में, मैंने फॉलोवर्ड बताया था, प्रोसीड बताया था। फॉलोवर्ड का अर्थ क्या था? फॉलोवर्ड का अर्थ क्या था? फॉलोवर्ड का यानी पीछे, पीछे ही था ना। यानी कितने ऐसे नंबर है, कितने ऐसे नंबर है जिसके तुरंत बाद छोटा अंक आता है, जिसके तुरंत बाद छोटा अंक आता है, कितने ऐसे नंबर है उनको काउंट करना है। यानी एक नंबर जिसके तुरंत बाद स्मॉल नंबर आना चाहिए, स्मॉल स्मॉल नंबर, बस याद रखना। यानी नंबर स्मॉल नंबर, तो हमने देखा नंबर स्मॉल नंबर, तो ये बड़ा नंबर आ रहा है, नंबर स्मॉल नंबर, स्मॉल नंबर आ रहा है ना। देखो इस नंबर के जस्ट बाद स्मॉल नंबर आ रहा है, तो 1 नंबर जस्ट स्मॉल नंबर, 2 नंबर बिग नंबर आ रहा है, नंबर जस्ट स्मॉल नंबर, 3 नंबर जस्ट बिग नंबर आ रहा है, नंबर जस्ट कितना हो गया, बस काउंट करते रहना। बिग नंबर आ रहा है, स्मॉल नंबर आ रहा है, बिग नंबर आ रहा है, स्मॉल नंबर आ रहा है, बिग नंबर आ रहा है, बिग नंबर आ रहा है, स्मॉल नंबर आ रहा है, बिग नंबर आ रहा है, स्मॉल नंबर आ रहा है, स्मॉल नंबर आ रहा है, बिग नंबर आ रहा है, बिग नंबर आ रहा है। कितने हो गए देखो, हो गया ना। आराम से ऐसे काउंट करना है। कैसे किया हमने, जस्ट ये हिंट लिखा कि नंबर देखना है उसके पीछे हमें स्मॉल नंबर देखना है, नंबर देखना है उसके जस्ट पीछे स्मॉल नंबर देखना है। हमने यहाँ क्या किया, हमने जस्ट यहाँ पे नंबर देखा, क्या देखा, नंबर देखा, उसके पीछे नंबर देखा कि स्मॉल है, तो ये 3 से तो बड़ा है तो बिग नंबर है। यहाँ देखा 8, 8 के पीछे हमने नंबर देखा कि ये स्मॉल नंबर है क्या, तो ये 8 से बड़ा है, ये छोटा है, तो छोटा है तो यही तो करना है ना, हमें इसी को काउंट करना है। तो ये 1 हो गया। फिर ये नंबर देखा, नंबर के पीछे स्मॉल नंबर आना चाहिए, स्मॉल नंबर आ रहा है, 5 से छोटा ही है ये, तो इसको 2 काउंट किया। फिर इस नंबर के पीछे मैंने देखा कि नंबर देखो क्या आ रहा है, सभी नंबर को करना है आपको, बस आपकी जो कॉन्सेंस पावर ठीक है ना तो इजीली कर पाओगे। तो कितने होगी ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितने हो गए 9, कितने हो गए 9। एक बार और चेक कर लेना है, एक बार और चेक कर लेना है, बस एक्यूरेसी का ख्याल रखना है। तो 1 सेकंड के अंदर इसको एक बार और चेक कर लेना है आपको, ताकि जो दिक्कत है ना, जो आपकी गलती होने के चांस है ना वो कम हो जाए। राइट, क्योंकि ये नंबर सीरीज है बेटा, इसको एक बार चेक करना ही पड़ता है। ये सबसे हार्ड सीरीज मानी जाती है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की। तो क्या है, मोर देन 7 आ रहा है ना, 9 आ रहा है, तो मोर देन 7 आंसर आ जाएगा। समझ आया? बस आपको हिंट लिखना है। अब फॉलोवर्ड, फॉलोवर्ड था ना, तो जस्ट मैंने इसके बाद लिखा, नंबर के जस्ट बाद, यानी फॉलोड बाई स्मॉलर नंबर, यानी स्मॉलर नंबर फॉलो कर रहा है। समझ आया? अब देखो नेक्स्ट देखो, व्हाट विल बी द सम ऑफ 5th 8th एंड 12th नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ये तो छोटा ही है, सवाल आसान ही है। यानी लेफ्ट से 5वां 8वां और 12वें नंबर का सम कितना है। तो मैंने क्या करना है, लेफ्ट से 5वां नंबर देखना है पहले, तो कौन सा है, तो मैंने कहा 3 4 5, यानी एक तो ये नंबर, फिर मैंने देखा 8, तो 5 तो काउंट कर चुके हूं ना। अब बहुत सारे बच्चे फिर से काउंट करेंगे, नहीं बेटा, 5 जब काउंट कर चुका हूं तो 5 में 3 ऐड करूंगा ना, तो फिर 8वां मिल जाएगा, 5 6 7 8 यानी 1। फिर यहाँ 8 आ गया ना आराम से, तो 12, तो 8 के अंदर 4 मिक्स करूंगा ना, तो 3 छोड़ के सीधा चौथा पकड़ लूंगा।
तो इन नंबर का क्या करना है, सम सम ही पूछा ना, सम यानी इनका एडिशन कितना है, तो कर सकते हो 10 और 2 12, कितना आ गया 12, ऐसे करना है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं और टाइम ज्यादा लगाते हैं, कैसे कि उसको 5वां नंबर पूछा तो वो क्या करेंगे, पहले 3 और 2 5, फिर 8वां नंबर, फिर 3 3 6 और 2 8 1, ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है, हमारा तरीका क्या है, हमने 5वां नंबर देख लिया, अब 5 के बाद में देखो 8वां नंबर देखना है, एक ही साइड से चल रहे हैं ना, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो देखो बस यही है। अब ये हमें पता है 5वां नंबर है, तो जस्ट इसमें 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8वां नंबर। 5 में 3 ऐड किया तो ये नंबर आ गया ना, 5 में 3 यानी लास्ट वाला होगा। अब ये 8 हो गया, 8 में 4 ऐड करूंगा तो देखो 8 में 4 ऐड कर दिया तो यानी लास्ट वाला चौथा नंबर जो 2 होगा, अब इनको ऐड किया तो 12 नंबर आ गया, तो 12 हमारा आंसर आ गया। इतना आसान है। तो इसमें टाइम कैसे बचेगा, बहुत सारे बच्चे करेंगे फिर से काउंट करेंगे, और बहुत सारे बच्चे स्मार्टली तरीका अपनाएंगे जो कि ऐड करते जाएंगे और इजीली कर पाएंगे 2 या 3 सेकंड के अंदर, समझे। यानी एक सीरीज के अंदर जो 5 क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर हमारे 2 क्वेश्चन हार्ड होते हैं जिसके अंदर बच्चे फंस जाते हैं, और 3 क्वेश्चन सिंपल होते हैं। तो आपको क्या है, हार्ड क्वेश्चन के अंदर फंसना नहीं है, बस टेक्निक यूज करनी है, और सिंपल क्वेश्चन तो आप बिल्कुल फास्ट कर लोगे। तो 5 क्वेश्चन को करने के लिए आपका जो टाइम जाता है वो 1 मिनट जाता है। कितना, 1 मिनट। 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो 2 मिनट तक करते तो भी कोई मतलब मान के चलो दिक्कत नहीं है। यदि 2 मिनट से ज्यादा लग रहा है ना तो कहीं कहीं आपकी प्रैक्टिस में कमी है, और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी आपको, राइट। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये है कि हाउ मेनी ओड नंबर आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाई एन इवन नंबर। कितने ऐसे ओड नंबर है जिसके तुरंत पहले सम संख्या है। तुरंत पहले, प्रेसिडेड का अर्थ होता है ना पहले, तो देखो ओड, मैं क्या लिखूं, हिंट लिखूंगा ओड, और ओड से जस्ट पहले सम संख्या आना चाहिए, तो ओड से पहले इवन नंबर आना चाहिए, यानी छोटा ये लिख दूं। अब ये लिख लूंगा कॉपी में ताकि भूलू नहीं, बार बार क्वेश्चन पढ़ना ना पड़े, समय बचाना है हमें। क्या है, हाउ मेनी ओड नंबर, कितने ऐसे ओड नंबर है जिससे ठीक पहले एक सम संख्या है यानी इवन नंबर है। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या कितने ऐसे ओड नंबर है जिससे ठीक पहले एक इवन नंबर है, बस सीरीज में ढूंढना है। अब देखो कैसे करूंगा, मुझे पता है ओड नंबर ज्यादा होते हैं, इवन नंबर कम होते हैं, ऐसा कुछ करूंगा नहीं बेटा, क्योंकि जो सीरीज होती है ना उसके अंदर हमें देखना ही पड़ता है। अल्फाबेट के अंदर हमें पता है ओड ज्यादा होते हैं, इवन कम होते हैं, तो उसमें आसान होता है, लेकिन नंबर सीरीज में आसान नहीं होता है। नंबर सीरीज में हम कहीं से शुरू करो, इवन ओड ढूंढो, इवन ओड ढूंढो या ओड इवन ढूंढो। मैं क्या करूंगा, इवन ओड का पैटर्न ढूंढता हुआ चलता जाऊंगा, जितने बनेंगे उसको काउंट कर लूंगा, इवन ओड ऐसे काउंट करता हुआ जाऊंगा, समझ रहे हो। लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो इवन ओड, या राइट से लेफ्ट जाओगे तो ओड इवन ऐसे काउंट करते आ जाओ, आपकी मर्जी है। तो देखो मैंने किया, यहाँ पे देखो इवन ओड नहीं है, इवन ओड बन रहा है, इवन ओड बन रहा है, इवन ओड बन रहा है, इवन ओड नहीं बन रहा, इवन ओड बन रहा है, इवन ओड बन रहा है, इवन ओड बन रहा है नहीं बन रहा, इवन ओड बन रहा है नहीं बन रहा, राइट। इवन ओड बन रहा है, इवन ओड बन रहा है नहीं बन रहा, इवन ओड बन रहा है नहीं बन रहा, इवन ओड बन रहा है नहीं बन रहा, इवन ओड बन रहा है बन रहा है, इवन ओड बन रहा है नहीं बन रहा, इवन ओड बन रहा है नहीं बन रहा, इवन ओड बन रहा है नहीं बन रहा, इवन ओड बन रहा है बन रहा है, इवन ओड बन रहा है नहीं बन रहा, इवन ओड बन रहा है नहीं बन रहा। देखो एक बार और चेक कर लो इसको, इवन ओड नहीं बन रहा, इवन ओड बन रहा है, राइट। इवन ओड बन रहा है नहीं बन रहा, इवन थोड़ी है ये 5, समझ रहे हो। देखो गलती आ गई ना, इवन ओड बन रहा है ना, इवन है ओड बन रहा है, इवन ओड नहीं बन रहा, इवन ओड बन रहा है। यहाँ देखो इवन ओड नहीं बन रहा, इवन ओड नहीं बन रहा, इवन ओड बन रहा है, इवन ओड नहीं बन रहा, इवन ओड नहीं बन रहा क्योंकि दोनों ही इवन है, इवन ओड नहीं बन रहा, दोनों ही इवन है, इवन ओड बन रहा है, इवन ओड नहीं बन रहा, दोनों ही ओड है, इवन ओड नहीं बन रहा, दोनों ही ओड है, तो यहाँ पे भी नहीं बन रहा, यहाँ बन रहा है। देखो तो कितने हो गए, देखो 3 4 5 6, टोटल कितने हो गए 6, मोर देन 5 आंसर हो जाएगा, मोर देन 5 आंसर हो जाएगा। देखो दो बार चेक करने का फायदा हो गया ना, -0.25 जो आने वाला था वो हमारा सिक्योर हो गया, एक्यूरेसी हमारी हो गई 100%, एक्यूरेसी होगी हमारी 100%।
यदि मैं इसको दोबारा चेक नहीं करता तो मेरा 1.25 माइनस हो जाता है। क्यों? एक नंबर से, तो एक नंबर जो इसमें मिलने वाला था वो, लेकिन इसमें टाइम खराब हो गया, उससे उसकी वजह से मैं एक जो क्वेश्चन और करने वाला था वो और छूट जाएगा क्योंकि टाइम बर्बाद हुआ। तो आप सोचो कितना नंबर हो गया, 1.25 हो गया ना। 1.25 का घाटा होता है इसमें, लेकिन एक चेक किया, सिर्फ एक दोबारा चेक करने से क्या हो गया, 2 सेकंड या 3 सेकंड और लग गए हो गए मेरे को। 2-3 सेकंड के अंदर मेरा ये नंबर जो माइनस था वो मेरा प्लस हो गया। समझ रहे हो? ये तरीका है। कितना आ गया? 3 3 6 आ रहा है ना, तो 6 इज द राइट आंसर। तो 6 इज द राइट आंसर, करेक्ट। मोर देन 5 होता है तो मोर देन 5 चूज कर लेते हैं। इतना आसान होता है। तरीका समझ में आया कैसे करना है? बस गलती नहीं करनी है। नंबर सीरीज के अंदर आपको 2 बार चेक करना ही है। और मेरा यकीन मानो, कोई भी नंबर सीरीज अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज आए उसको आप फास्ट करो, लेकिन एक क्वेश्चन को दोबारा चेक करना ही पड़ेगा, तभी 100% एक्यूरेसी आएगी, वरना इसमें गलती होने के चांस 99% होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोबारा चेक करो, दोबारा चेक करो, दोबारा चेक करो। यदि आप फुल प्रो बन गए ना, प्रो प्लस, बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हो, तो फिर आप दोबारा चेक मत करना चाहिए, राइट। अब इसमें देखो, विच नंबर इज एग्जैक्टली बिटवीन द 6th फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 6th फ्रॉम राइट हैंड। अब देखो 6th फ्रॉम राइट, और यानी एक ऐसा नंबर, यानी जो लेफ्ट से 6 है और राइट से भी 6 है, और उसके तुरंत बीच वाला नंबर हमें पता करना है। एग्जैक्टली बिटवीन नंबर हमें पता करना है, राइट। तो इसमें हम वो लेफ्ट राइट वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। उसमें जस्ट हमें जो सम पूछा होता है और जो विषम पूछा या प्रोडक्ट पूछा होता है तो उसमें हम कर लेते हैं, लेकिन इसमें एग्जैक्टली बिटवीन पूछा है तो हम केवल क्या ढूंढेंगे, 6th नंबर ढूंढेंगे लेफ्ट से और 6 ढूंढेंगे राइट से। तो कैसे करेंगे, 3-3 या 5-5 का हम कर लेंगे। तो देखो 3 और ये हो गया 3 6, 6 हो गया, तो ये हो गया 4। समझ रहे हो ना? 3 3 6 4 हो गया। अब इधर देखो, ये 3 हो गया और ये 3 हो गया, राइट। तो ये हो गया। अब इसके जस्ट बिटवीन नंबर कौन सा होगा? देखो बिटवीन जस्ट नंबर ढूंढना है तो हमें पता है बिटवीन में कोई ओड नंबर होना चाहिए। ओड नंबर होगा ना, बिटवीन में जो नंबर होंगे उनका जो काउंट होगा ना, काउंट वैल्यू वो ओड होनी चाहिए। यानी प्लेस वैल्यू का जो सम होता है ना वो ओड होना चाहिए, इवन नहीं होना चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ रहा है ना, 8 आ रहा है। तो एकदम बिटवीन कोई नंबर फाइंड कर ही नहीं सकता मैं। क्या कर सकता हूं? नहीं कर सकता। देखो बिटवीन नंबर का अर्थ होता है कि 2 यहां छोड़ो, 2 यहां छोड़ो, समझ रहे हो, बीच में। अब देखो 1 यहां से छोड़ो, 1 यहां से छोड़ो, 1 यहां से छोड़ो, 1 यहां से छोड़ो, बीच में तो कोई नंबर ही नहीं बना। बीच में इनका पॉसिबल नंबर बन रहा है, लेकिन पॉसिबल नंबर तो पूछा ही नहीं है ना। पॉसिबल नंबर पूछा है 5 और 8 का पॉसिबल नंबर क्या होता है? 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, ये 2 नंबर हो सकते हैं, 6 और 7, ये पॉसिबल नंबर है। लेकिन पॉसिबल नंबर नहीं पूछा, एग्जैक्टली बिटवीन पूछा, तो बिटवीन है ही नहीं, बिटवीन नंबर तो है ही नहीं। यदि आपको बोल दे कि भाई पॉसिबल नंबर बताओ, तब आप बता देते कि या तो 6 होता है या 7 होता है, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन में दोनों ही दे रखे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जस्ट इतना सा है कि पॉसिबल नंबर तो पूछा नहीं, हमें एग्जैक्ट नंबर मिला नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। समझ रहे हो? और यदि पॉसिबल नंबर पूछता तो यहाँ बी और डी दोनों ऑप्शन होते, तो यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं दिया होता, कोई एक दिया होता पॉसिबल वाला होता, तो फिर आप 7 को सिलेक्ट करते, 7 सही होता। लेकिन यहाँ दोनों ही दे रखे हैं, इसका मतलब क्या है? कोई पॉसिबल बीच का एग्जैक्ट बिटवीन कोई नंबर है ही नहीं। बिटवीन कब होगा? जब ओड नंबर होगा दोनों के बीच में, ओड सम, ओड के अंदर इनकी प्लेस वैल्यू होगी, उनका सम ओड होगा। अब यहाँ पे सोचो बीच में एक नंबर और होता, जैसे 4 होता, तो फिर बीच में का नंबर कैसे निकालता? तो 3 यहाँ से छोड़ देता, फिर 3 यहाँ से छोड़ देता, राइट। फिर 1 यहाँ से 6 छोड़ देता, 1 यहाँ से 8 छोड़ देता, बिटवीन नंबर 5 हो जाता। समझे? यानी बिटवीन नंबर का जैसे 1 2 3 4 5 ले रहा हूं। अब इसका बिटवीन नंबर कौन सा है? एकदम बीच का। तो मैं 1 यहाँ से छोड़ूंगा, 1 यहाँ से छोड़ूंगा। अब 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, तो ये बिटवीन नंबर हो गया। यानी इसके लेफ्ट साइड में भी उतने लोग बैठे हैं, राइट साइड में भी उतने ही लोग बैठे हैं। सेम संख्या के अंदर लोग होने चाहिए उसके, या जो नंबर होते हैं वो होने चाहिए, राइट। आई थिंक अब तो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला ये है आपका, करो इसको। कितने बच्चे कर सकते हैं इसको? आसान है बिल्कुल। देखो श्रृंखला में कितने ऐसे अंक हैं जो अपने दोनों पड़ोसी अंकों से बड़े हैं? देखो हाउ मेनी डिजिट आर ग्रेटर देन बोथ एडजेसेंट डिजिट, राइट। श्रृंखला में ऐसे कितने नंबर है जो अपने दोनों पड़ोसी अंकों से बड़े हैं? क्या ढूंढना है? यानी दोनों पड़ोसी अंकों से बड़ा है, मतलब ये नंबर भी बिग होना चाहिए,
यानी ये नंबर भी बिग होना चाहिए और ये नंबर इन दोनों से बिग होना चाहिए, यानी इन दोनों से बड़ा। सपोज ये 4 है, ये 5 है, तो ये बड़े बीच वाला नंबर है ना, ये 8 होना चाहिए। ये 3 नहीं हो सकता, ये 3 नहीं हो सकता। समझ में आया कि अपने दोनों जो पड़ोसी है ना, ये वाला इनसे बड़ा होना चाहिए बीच वाला नंबर। क्या, हाउ मेनी डिजिट है ग्रेटर देन बोथ एडजेसेंट डिजिट, यानी दोनों आसपास वाले छोटे और बीच वाला नंबर बड़ा होना है। तो हमें इस सीरीज में कैसे फाइंड करना है, हमें बस 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जो बड़े हो बीच वाला, यानी 2 छोटे और बीच वाला उनसे बड़ा हो। समझ रहे हो, यानी 2 वाला, यानी देखो दोनों आपस में स्मॉल और बीच वाला क्या हो, बिग हो। समझ रहे हो ना, ऐसे थोड़ा सा लिख लेंगे हिंट, यानी स्मॉल स्मॉल बिग ऐसे ढूंढना है, यानी 2 स्मॉल बीच वाला बिग होना चाहिए। देखो तो बीच वाला बिग नहीं है ना, इक्वल है। अब यहाँ मैंने चेक किया तो यहाँ पे बीच वाला बड़ा नहीं है, यहाँ चेक किया तो बीच वाला देखो बिग नहीं है, यहाँ चेक किया तो बीच वाला नहीं है, यहाँ चेक किया तो भी नहीं है, यहाँ चेक किया तो बिग है। देखो यहाँ चेक किया तो देखो बिग है, यानी यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, तो 9 इन दोनों से बड़ा है ना, तो एक तो ये बन गया। अब यहाँ देखो 9 और 2 में भी नहीं है, 2 और 2 में भी नहीं है, और 2 और 3 में भी नहीं है, 3 और 5 में भी नहीं है। इन दोनों में देखो एक बन रहा है। देखो 3 और 4 के बीच में 5 है, ये बड़ा है, तो एक ये बन गया। अब 5 और 6 के बीच में ये तो छोटा आ रहा है, तो ये भी छोटा, राइट। अब ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये बड़ा है। देखो एक ये बन गया, दोनों तरफ 8 है, बीच में 9 है, तो एक ये बन गया। अब यहाँ पे देखो 9 है, 1 है, तो बड़ा नहीं है, यहाँ देखा तो भी बड़ा नहीं है, यहाँ देखा तो भी बड़ा नहीं है, तो कितने बने, 3 ही बने ना। बस एक बार और चेक कर लेना इसको, क्योंकि एक्यूरेसी का ख्याल रखना। तो 3 ऐसे नंबर हैं जो क्या है, अपने दोनों पड़ोसियों से बड़े नंबर है बीच वाला। समझे, दोनों छोटे होने चाहिए और बीच वाला उनसे बड़ा होना चाहिए। आगे वाला क्वेश्चन देखो, आगे वाला क्वेश्चन कैसे करोगे, करो जल्दी। कितने ऐसे विषम अंक है, कितने ऐसी ओड नंबर है जिनके तुरंत बाद सम अंक आता है, यानी ओड नंबर के तुरंत बाद में क्या आता है, सम, इवन नंबर आता है। हाउ मेनी ओड डिजिट आर इमीडिएटली फॉलोड बाई एन इवन नंबर, यानी ओड नंबर को इवन नंबर फॉलो करें, यानी ओड इवन ओड इवन ओड इवन ऐसे ढूंढते जाएंगे हम लेफ्ट से राइट। तो देखो ओड इवन, देखो ओड इवन एक, ओड इवन 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 ओड इवन, तो कितने हो गए, ओड नहीं है, ओड इवन ओड इवन ओड इवन नहीं है। कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने बने, 9। टोटल कितने बने, 9 आ जाएगा आंसर। तो 9 तो है ही नहीं, 9 तो है ही नहीं ना। तो एक बार चेक कर लो, देखो ओड है, ओड के बाद में इवन है, ओड के बाद इवन है। अब यहाँ देखो दोनों ही इवन है, ओड ओड क्या है यहाँ पे, ओड तो यहाँ पे 7 है, 7 के बाद में इवन है, राइट। ओड इवन, फिर ओड इवन आ गया, यानी ओड है, ओड इवन ये नहीं होगा, हाँ ये नहीं होगा, यहाँ पे 2 काउंट कर लिया था, राइट। तो 1 8 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 8। समझ रहे हो, तो 2 बार चेक करने से हमारी एक्यूरेसी 100% हो गई। तो इस नंबर सीरीज में मैंने ये सीरीज पहले क्यों ली है कि बेटा इसमें गलती होने के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं, 99% बच्चे इसमें गलती करते हैं और अपने नंबर जो होते हैं रीजनिंग के अंदर कम करते हैं, अटैम्प्ट कम हो पाते हैं, टाइम ज़्यादा लगा लेते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी इस वीडियो के बाद में। अब देखो इसमें सेम है, श्रृंखला में 8 9 इसी क्रम में कितनी बार आता है, यानी हाउ मेनी टाइम 8 9 अपीयर इन सेम ऑर्डर, यानी ऐसा आना चाहिए 8 9 8 9 यानी 8 9 फिर 8 9 फिर 8 9 ऐसे सेम ऑर्डर में आना चाहिए। कितनी बार आ रहा है, देखो मैंने देखा 8 9 आ रहा है, 8 9 आ रहा है, बस 2 बार ही आ रहा है, तो 2 यानी बी आंसर आ जाएगा, 2 बार ही आ रहा है। तीसरा देखो हाउ मेनी डिजिट, कितने ऐसे नंबर है आर देयर बिटवीन, उनके बीच में द फोर्थ सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब यहाँ पे इस सवाल को ध्यान से समझो, फोर्थ सिक्स का अर्थ समझ रहे हो, फोर्थ सिक्स का अर्थ समझ रहे हो,
यानी यदि लेफ्ट से मैं काउंट करूं, क्या करूं, लेफ्ट से यदि काउंट करूं तो चौथी बार जो 6 आ रहा है वो, और यदि मैं राइट से काउंट करूं तो फर्स्ट में जो 1 आ रहा है उसके बीच में कितने नंबर है, उनके बीच में कितने नंबर है। यानी जब मैं लेफ्ट से राइट काउंट करूं, इसका कहने का मतलब है जब मैं लेफ्ट से राइट काउंट करूं यानी लेफ्ट की तरफ जाऊं तो जो फोर्थ नंबर पर 6 आ रहा है, यानी 1 6 छोड़ दिया, 2 6 3 4, यानी चौथा जो 6 है। और जब राइट की तरफ जाऊं तो फर्स्ट है, यानी 1 है जो फर्स्ट, यानी पहले ही जैसे 1 ये आया 1, उसके बाद में एक और आ रहा है, लेकिन मुझे फर्स्ट, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में कितने नंबर है, यानी 6 और 1 के बीच में कितने नंबर है, ऐसे पूछा है। तो ध्यान से पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे पहले तो फोर्थ 6 ढूंढना है। तो ये 1 6, ये 2, तो इसमें तो है ही नहीं, और है ही नहीं, तो यहीं से ना आंसर आ जाएगा, बस इसको उलझाने के लिए, थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूज करने के लिए लैंग्वेज दी जाती है। एग्जामिनर आखिरकार आपके साथ ऐसा इसलिए करता है ताकि आप कंफ्यूज हो, आपका टाइम खराब हो और आप पेपर में फेल हो। आप पेपर इसलिए बनाया जाता है कि आपको फेल करने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि इसमें जो बच्चे पास होते हैं जो स्मार्ट है, और बैंक के अंदर स्मार्ट बच्चे चाहिए, जो स्मार्ट हो, जो अपना काम अच्छे से करे, समझ रहे हो। यहाँ पे वो बच्चे रह जाते हैं जो स्मार्ट नहीं है। तो आपको स्मार्ट बनना है तो थोड़ा देखना है, राइट, थोड़ा देखना है। यदि मैं पहले ही देख लेता 6 तो यहाँ पे तो 2 ही 6 है, तो 4 यानी 4 6 तो आए ही नहीं, तो ना यहाँ से आंसर हो जाता। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आज जितनी भी कर रहे हैं सारी की सारी नंबर सीरीज है, कल करेंगे हम जो मिक्स वाली जितनी भी सीरीज होगी वो सारी की सारी हम करने वाले हैं। तो इसको करो जस्ट। अब देखो, इफ ऑल इवन डिजिट आर रिमूव्ड, अभी नया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। इफ ऑल इवन डिजिट आर रिमूव्ड, यदि सारे सम संख्या को मैं हटा दूं, क्या कर दूं, सारे सम संख्या को हटा दूं यानी भूल जाऊं, है ही नहीं भाई, सम संख्या तो है ही नहीं, यानी हटा दो, बस 4 को हटा दिया, सम संख्या तो है ही नहीं, जो भी नंबर है दिमाग में हटाना है, राइट। कहीं तुम वहां पे बैठ जाओ सम संख्या को हटाने के लिए, समझ रहे हो। तो हटा दिया, देखो सारे सम संख्या मैंने हटा दी। विच डिजिट विल बी फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, अब कौन सा, यानी लेफ्ट से काउंट करूं तो 5वां अक्षर कौन सा है, देखो तो ये तो है ही नहीं ना, अब ये तो है ही नहीं, तो इसको तो काउंट करना ही नहीं है। अब ये है ही नहीं तो मतलब इसको काउंट नहीं करना है, अब सिर्फ जो बचा है ना उसको काउंट करना है। तो ये 1, ये 2, ये हो गया मेरे पास 3, ये हो गया 4, और इसके बाद में फिर ये हो गया फिफ्थ, यानी 3, फिफ्थ क्या होगा 3, एक बार और चेक कर लो, 1 2 3 4 और फिफ्थ, 5वां क्या है 3 है ना, तो 3 इज राइट आंसर आ जाएगा मेरे पास, क्या जाएगा 3 ना, 3 राइट आंसर, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा 3। ऐसे करना है, यानी आपको बोल दे रिमूव करना है तो आपको दिमाग में ही मान लेना है, यानी आपको दिमाग में कैसे करोगे। देखो अब मैंने तो यहाँ पे करवा दिया कि सर आप तो करवा दिया, मैं कैसे करूँगा। जब मेरे को बोल दिया कि इवन डिजिट है ही नहीं तो मेरे को इवन काउंट ही नहीं करना है, फिफ्थ सिर्फ ओड नंबर ही काउंट करना है, क्योंकि 2 ही नंबर होते हैं ओड और इवन। ये बोलता है इवन है ही नहीं तो ओड ही काउंट करूंगा बस, 5 यानी लेफ्ट से 5 ओड कर लूंगा, जो 5वां होगा वो मेरा आंसर होगा। तो देखो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और 5, 3 आ गया ना, तो 3 आंसर। इतना करना है, सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि आप दिमाग में मान लेना कि ये सम नंबर तो है ही नहीं, दिमाग में मान लेना कि सम नंबर तो है ही नहीं, बस आपको ये क्या होती है ओड और इवन, 2 ही तो नंबर होते हैं, ओड प्लस इवन। ये बोल दिया कि ओड इवन तो है ही नहीं, तो इवन को आप दिमाग में मान लो ना है ही नहीं, तो सिर्फ आप ओड से ही काउंट कर दो, ओड काउंट करने हैं आपको, और जो 5वां ओड होगा वही आंसर होगा, फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट वही आंसर होगा। इजी है बिल्कुल। अब ये आ गया, ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और यकीन मानो नेक्स्ट वीडियो 2 वीडियो और आने वाली है, उनको देखने के बाद में मैं कर तो सकता था एक में ही, लेकिन एक के अंदर इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा सारा का सारा। आज हमने जो प्रैक्टिस करी सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, लेटेस्ट पैटर्न थे, 2024-25 के अंदर पूछे गए। SBI PO, SBI क्लर्क, RRB, IBPS क्लर्क PO के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं रीजनिंग के अंदर, वो सारे के सारे मैंने करवाए हैं आपको। आई होप कि वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट में जरूर बताना, और जो नेक्स्ट वीडियो है ना वो आने वाला धमाकेदार, जिसके अंदर जो स्पेशल न्यू पैटर्न आ रहे हैं ना आज तक, वो हम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।